नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में। दोस्तों यहाँ पर आज हम देखेंगे कक्षा 10, ठीक है, साइंस केमिस्ट्री पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने बताया था अपघटन क्रिया, जिसमें आप लोगों को बताया गया था ताप अपघटन के बारे में। आज यहाँ पर देखेंगे हम विद्युत अपघटन के बारे में। सबसे पहले ये विद्युत अपघटन अपघटन होता क्या है। देखिए, अपघटन का मतलब कोई यौगिक, ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्वों में बंट जाए या फिर अपने ही सरल यौगिकों में क्या हो जाए, वो टूट जाए, उसी को क्या कहते हैं, अपघटन क्रिया कहते थे। तो यहाँ पर विद्युत है, तो यहाँ पर कुछ अम्ल या क्षार या लवण, ठीक है, कोई अम्ल हो या क्षार हो या क्या हो, लवण हो, और वह किस अवस्था में हो, और वह जलीय विलयन अवस्था में, जलीय विलयन अवस्था में हो या फिर गलित अवस्था में हो, नरम अवस्था में हो, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे दोस्तों, तो वहां पर जो धातु होगा कैथोड पर और जो अधातु होगा वो एनोड पर मुक्त होगा। तो इसकी परिभाषा हमने पहले से लिख करके रखा है। जब किसी, ठीक है, जब किसी विद्युत अपघटय, चाहे वो अम्ल हो, क्षार हो या फिर लवण हो, में के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ठीक है, उसका क्या हो जाता, अपघटन हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पर समझ लीजिएगा, जैसे कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी पात्र में, ठीक है, किसी पात्र में लिक्विड रखा है, ठीक है, ये क्या है, चाहे अम्ल हो या फिर क्षार हो, इसमें क्या किया जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। तो उसमें उपस्थित जो धातु होगा वो प्लस पर, जो धातु होगा, ठीक है दोस्तों, वो प्लस यानी कि जिसको बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं दोस्तों, कैथोड, और जो अधातु होगा, अधातु, वो माइनस यानी कि एनोड पर मुक्त होगा। किस पे मुक्त होगा दोस्तों, एनोड पर मुक्त होगा। ठीक है, तो ये लिखना भी आवश्यक रहता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या देखते हैं। इसमें दिया सबसे पहले जल का विद्युत अपघटय। क्या दिया दोस्तों, जल का विद्युत अपघटय। इसमें सबसे पहला है आपका दोस्तों जल का विद्युत अपघटय। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको अंग्रेजी में अगर बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें दोस्तों दिया है कि जब जलीय अम्लीय जल में, ठीक है, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो कैथोड पर, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो एनोड पर मुक्त होता है। या फिर ऐसे ही कहें कि हम क्या कहें कि जब कोई जलीय विलयन हो, ठीक है, यानी कि अगर अम्लीय जल हो, जल की मात्रा क्या हो दोस्तों, अम्लीय हो, और उसमें क्या प्रवाहित किया जाए, ये देखिए लिक्विड के रूप में रहेगा, ठीक है, या लिक्विड के रूप में, या फिर हम एक्वस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या किया जाए दोस्तों, इसमें प्रवाहित किया जाए विद्युत 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 धारा, क्या प्रवाहित किया जाए दोस्तों, इसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है, ये गैस के रूप में अलग होगा, और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन भी यहाँ पर किस रूप में होगा दोस्तों, गैस के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज इसमें क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। एक बार फिर से देख लें, जल है, ठीक है, ये कैसा है, अम्लीय है, और इसमें डाला गया विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम क्या है, जल। अगर इसको बैलेंस करना चाहे तो ये भी 2 के रूप में लिखा जाता है, ये भी 2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ये द्विपरमाणु अणु है, चर्चा करते हैं, जैसे H2 O2 N2 Cl2 Br2 I2, ये हमेशा 2 के रूप में लिखा जाता है। ये द्विपरमाणु अणु होते हैं, यानी कि 2 परमाणु आपस में मिलकर के एक अणु बनाते हैं, इसलिए हम इसको हमेशा 2 के साथ में ही लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, H2 बनेगा हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, 2 बार हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 दूनाई 4 बार हो जाएगा। यहाँ पर 2 कर दिए, 2 दूनाई 4 बार हो गया। अब 2 बार ऑक्सीजन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 बार ऑक्सीजन हो गया। ये क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस है, क्या है दोस्तों,
हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों आपका ऑक्सीजन है, क्या दोस्तों ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये क्या है गैस के रूप में है। किस रूप में दोस्तों, ये गैस के रूप में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, गैस ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये गैस के रूप में लिखेंगे। और इसके बाद लेकिन अब बात है हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में होगा और ये निगेटिव के रूप में होगा, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे कैथोड पर, क्या लिखेंगे दोस्तों, ये कैथोड पर, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे दोस्तों एनोड पर, ये एनोड पर मुक्त होगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, इसको आपको शो करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaCl का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का, ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघटन, ठीक है दोस्तों, NaCl का विद्युत अपघटन है। तो इसी प्रकार क्या करें, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में हो और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कैथोड पर मुक्त होगा और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन एनोड पर मुक्त होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये दोस्तों होगा, अब इसमें क्या किया गया NaCl, ठीक है, और ये कैसा हो दोस्तों एक्वस जलीय विलयन के रूप में होगा, ठोस के रूप में नहीं होगा, ठीक है। अब कहेंगे सर नमक NaCl नमक का सूत्र है और नमक तो ठोस होता है, ठीक है, नमक तो ठोस होता है लेकिन उसको हम गलित अवस्था में भी ला सकते हैं नमी डाल के, ठीक है, या उसको हम घोल भी बना सकते हैं जल डाल करके, ठीक है। तो इसलिए अब ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या दोस्तों आपका ये सोडियम क्लोराइड, ठीक दोस्तों, ये सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में है, जलीय विलयन के रूप में, ठीक है, ये जलीय विलयन के रूप में है। अब इसमें क्या किया गया दोस्तों, विद्युत अपघटन किया गया, या फिर इसमें हम कहें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर Na, ठीक है, Na आपका सोडियम, ठीक है, और प्लस आपका क्या बनेगा दोस्तों Cl2 बनेगा, आपका क्लोरीन बनेगा। अब देखिए Cl2 हमने कहा कि ये 2 परमाणु अणु है, तो इसलिए इसको किस रूप में लिखेंगे, 2 के रूप में लिखेंगे, तो इसलिए ये Cl2 हो गया। तो 2, अब यहाँ पर अगर हम बैलेंस करना चाहें तो चलिए यहाँ पर ये लिखेंगे सोडियम किस पर होगा दोस्तों, कैथोड पर, किस पे होगा दोस्तों, ये आपका सोडियम कैथोड पर, सोडियम कैथोड पर, ठीक है दोस्तों, और ये क्लोरीन एनोड पर आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं, प्लस का निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका दोस्तों सोडियम जो होता है वो ठोस के रूप में होता है, किस रूप में होता है दोस्तों, ठोस के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सोडियम बनेगा वो गलित अवस्था में ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा है, जलीय विलयन है, तो जल की मात्रा, तो इसलिए यहाँ पर इसको आप क्या बनाएंगे दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में लिखेंगे। और क्लोरीन आपका किस फॉर्म में होता है दोस्तों, गैस के फॉर्म में ये आपका रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बार क्लोरीन है और सोडियम भी 2 बार करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 बार सोडियम हो गया दोस्तों, 2 बार क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 2 बार क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर 2 बार हम क्या कर देंगे दोस्तों, सोडियम कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो आपको अभिक्रिया बताई जा रही है, ये जो आपको अभिक्रिया बताई जा रही है दोस्तों, इसको आप पेपर में इस प्रकार से जरूर दिखाइएगा जब विद्युत अपघटन के बारे में पूछेगा, कैथोड पर, एनोड पर, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरा एग्जांपल दिया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जलीय विलयन, ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जलीय विलयन। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, हालांकि बुक में तो सब दिया रहता है दोस्तों, पढ़ाया तो वही जाता है जो बुक में दिया रहता है। तो इससे
यदि आपके पास बुक नहीं है दोस्तों तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अर्थात Al2O3 का विद्युत अपघटय, ठीक, या अपघटन कह सकते हैं या फिर अपघटय कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपघटन ही लिख दीजिए कि इसका अपघटन कैसे हो रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र ये क्यों बना है, इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर। देखिए एल्युमिनियम का दोस्तों संयोजकता होता है 3, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। तो क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एल्युमिनियम 2 बार तो इसलिए एल्युमिनियम 2 बार, ऑक्सीजन 3 बार, तो ऑक्सीजन दोस्तों कितना बार हो गया, 3 बार हो गया, इसीलिए बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें करा कि जब गलित अवस्था में एल्युमिनियम में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एल्युमिनियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मुक्त होता है। चलिए यहां पर है दोस्तों, क्या है, यहां पर है कि जब एल्युमिनियम की कौन सी अवस्था हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड ये है आपका दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, किस अवस्था में, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में दोस्तों, गलित अवस्था में, ठीक है, गलित अवस्था में। इसको क्या किया जाता है जब दोस्तों इसमें, अच्छा एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों ये गलित अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसमें नमी पाया जाता है, तो इसको जल के रूप में शो कर सकते हैं। हालांकि एल्युमिनियम धातु होता है, ठीक है, जो सॉलिड के रूप में लिखा जाता है, सॉलिड लिखा जाता है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, विद्युत अपघटय किया गया दोस्तों, क्या किया गया, विद्युत अपघटय यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित किया गया और इसमें एल्युमिनियम अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब एल्युमिनियम जो है यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर मुक्त होगा, एल्युमिनियम दोस्तों किस पर होगा, कैथोड पर, किस पर होगा दोस्तों, एल्युमिनियम कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर। और ऑक्सीजन आपका किस पर मुक्त होगा दोस्तों, ऑक्सीजन आपका मुक्त होगा एनोड पर। तो ये ऑक्सीजन है ये गैस के रूप में हो जाएगा, हालांकि ये गलित अवस्था में था तो इसको क्या करेंगे, यल यानी कि लिक्विड फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए हमने एक चीज बताया था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बार है, तो दोनों का आपस में, दोनों संख्याओं का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा 3 से कर दीजिए, 2 3 6 हो गया। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6 बार हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा 2 दूना 4 बार एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर देंगे, 4 बार एल्युमिनियम कर देंगे। इस प्रकार से आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब करा कि यही अवस्था जो होती है, यही जो प्रक्रिया इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है या इसके सांद्रण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि सांद्रण क्या होता है, सांद्रण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो अयस्कों को उसके अंदर उपस्थित, ठीक है, धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। ये आपको तीसरे चैप्टर मिलेगा धातु और अधातु में, वहां पर जब खनिज, ठीक है, खनिज से अयस्क प्राप्त होगा, अयस्कों का सांद्रण किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के सांद्रण होंगे जैसे सल्फाइड का अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। तो वहां पर अलग अलग मिलने वाले हैं, जब वहां पर चलेंगे तो वहां पर इसके बारे में अच्छे से चर्चा किया जाएगा दोस्तों।
ठीक है, अब इतना ही था लगभग। अगर इसके अलावा और कोई आपके बुक में है तो आप उसको भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं। हालांकि अगर पेपर में पूछेगा तो बी वाला पॉइंट ही पूछेगा, जो NaCl का जलीय विलयन में पूछेगा कि क्या होगा यदि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। तो आप अगर पूछ लिया तो क्या होगा NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, तो दोस्तों आप यही कहेंगे कि जब NaCl के विलयन के जलीय विलयन में या NaCl की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर मुक्त होता है। वहां पर आप इस प्रकार से एक समीकरण बना करके वहां पर शो कर सकते हैं, जिस एग्जामिनर देखें और खुद से आप नंबर जो भी 1-2 नंबर है आपको दे देगा। हालांकि लगभग समीकरण 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, जो परिभाषा होती है 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, संतुलित करने के लिए आएगा वो 1 नंबर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया कीजिए। बहुत लोग होते हैं वीडियो देख कमेंट में कुछ बताते नहीं, क्या कमी है उसको भी बताएं, ठीक है, ताकि हम कमियों को सुधार करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का क्या रहेगा दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में रहेगा दोस्तों प्रकाश अपघटन। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, आपने भोजन के बारे में अक्सर देखा होगा, या फिर कुछ और ऐसे चीजें होते हैं कि जिनको प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए तो वो सीधा क्या हो जाता है, डिकम्पोज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर को धूप में रख दीजिए, दिन भर धूप रहेगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।